प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 7 एंड एक्सरसाइज 21A RS1 मैथ सोल्यूशन में है और क्वेश्चन 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपको मीन निकालना है पहला 5 नेचुरल नंबर्स का। देखिए तो नेचुरल नंबर्स होता क्या है, तो सबसे पहले बात हमको जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। और सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, हमको 5 लेना था, 5 ले लिए, ठीक है। अब बोल रहा है इसका मीन निकालने के लिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हम बताए थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ठीक है। जितना नंबर ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना नंबर है, तो 5, यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस सबको ऐड कर लीजिए। तो 2 1 3 3 3 6 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा आपका 10, और 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15/5 यहाँ से करेंगे तो कितना जाएगा 3, यानी इसका मीन कितना आ गया 3, और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 और नेचुरल नंबर। क्या करना है कि इसका भी मीन आपको निकालना है, और पहली 6 संख्याओं जो है वो ऑड होना चाहिए। तो हम लोग को पता है जो ऑड संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमको लिख देते हैं नेचुरल नंबर। ये कौन कौन होता है, तो देखिए ऑड में 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी होता है, और आपका 9, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 9 के बाद 11। ऑड का अर्थ हुआ वैसा नंबर जो 2 से आपको कम एग्जैक्ट डिवीजन ना हो, वो क्या कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया और नेचुरल नंबर, ठीक है। वो भी बोला है फर्स्ट, तो इसीलिए 1 से स्टार्ट किए हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं इसका हम लोग मीन का। तो लिखते हैं यहाँ पर मीन, और मीन का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो इस सबको ऐड कर लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, और डिवाइड करते हैं कितना से, तो हम डिवाइड करते हैं कितने नंबर है, तो बोला है 6, तो 6 से डिवाइड करते हैं। इस सबको ऐड कर दीजिए। तो 1 + 3 कितना जाएगा 4, 4 + 5 कितना आएगा 9, 9 7 16, 16 और 9 25, और 25 में 11 ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 36 अपॉन यहाँ पर 6 कर दीजिए। यहाँ से करोगे कितना जाएगा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आंसर से कितना आ गया 6 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आपका मेन निकल गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको राइट डाउन कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कुछ करना है नहीं, मेन निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्या बोले, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर। देखिए क्या करना है आपको, जो है इसका भी मीन निकाल लेना है, और मीन निकालना है तो भी कैसा, तो इवन नेचुरल नंबर का निकाल लेना है, ठीक है। जैसा भी ऑड का निकाले थे ठीक उसी तरह से आपका इसका इवन का भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले 7, फर्स्ट 7 लिख लीजिए, फर्स्ट 7 इवन नंबर। तो फर्स्ट 7 इवन नेचुरल
नंबर, तो हमको पता है कि वैसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजल हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इवन नंबर। तो ऐसा कौन कौन है, तो हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। उसके बाद में 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। यहाँ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यही जो 7 नंबर है, जो पहला जो वो इवन नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग मीन निकाल लेते हैं। आप लिखेंगे मीन, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ नेचुरल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन नंबर है, तो 2 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है, प्लस यहाँ पर 10 है, प्लस 12 है, प्लस 14 है। और डिवाइड यहाँ पर कर देंगे, कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा पूरा 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42 और 42 और प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 56। यहाँ पर हम लिख देंगे 56, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 56 और डिवाइड कितना से करना है, 7 से, तो 7 से यहाँ पर कर देंगे। अब 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। एक और छोटी सी बात हम बताएंगे आगे चलकर कि जब इवन नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है या लगातार नेचुरल नंबर आता है, तो जब इसको काउंट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इसके लिए फार्मूला होता है, वो आगे हम बताएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बारे में बताएंगे तब। अभी केवल हमको इस फार्मूला को याद करना है। और मान लीजिए आप एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। क्या करना है कि पहली 5 प्राइम नंबर्स का आपको मीन निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो पहला 5 प्राइम नंबर्स, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। देखिए अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर होता क्या है, तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ाए हैं कि प्राइम नंबर्स का अर्थ हुआ, प्राइम नंबर्स का अर्थ हुआ कि जो 2 वैसा जो नंबर्स जो केवल 2 ही नंबर से डिविजल हो। वो 2 नंबर कौन कौन है, तो वो नंबर जो है आपका 1, यानी जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और खुद का नंबर यानी इट से, मतलब खुद जो नंबर है वो, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक 2 कोई नंबर है, ठीक है। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो एक तो ऐसा नंबर है जो 1 से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 1 जा 2 पूरा कैंसिल हो गया, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अब वो इट सेल्फ मतलब खुद वही नंबर, तो खुद वही नंबर, तो यहाँ 2 है तो 2 ही से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। बाकी कोई ऐसा दुनिया में नंबर नहीं बना जो 2 को टोटली रूप से डिवाइड कर दे, ठीक है। यही तो ये क्या कहलाएगा, तो 2 क्या कहलाएगा, तो 2 हो गया आपका प्राइम नंबर। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं 3 के बारे में। तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, जब 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो यही पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हम लोग समझे कि 1 और 3, 1 और 3 मतलब 1 और खुद का नंबर 3, तो 3 भी क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। कि 1 और 3 भी क्या कर रहा है, खुद ये नंबर कट जा रहा है, मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे, मतलब कटने का मतलब होगा अपने आप से एग्जैक्ट डिविजुअल हो, तो क्या कहलाएगा, वो प्राइम नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं और नंबर देख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया,
फिर 5 को इसी तरह से है, 5 पर 7 भी है। तो अब बताइए क्या 9 प्राइम नंबर है? तो सर 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 1 से तो एग्जैक्ट भाई डिविजन हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 1 9 जा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से भी एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 9 से, तो 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 1 जा 9 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या समझे, हमको बात समझ आया कि सर ये 9 भी कैंसिल कर दिया, इसको मतलब 9 भी एग्जैक्ट डिविजन कर दिया, 3 भी एग्जैक्ट डिविजन कर दिया और 1 भी एग्जैक्ट डिविजन कर दिया। तो बताइए जब 1 कर दे, 3 कर दे, 9 कर दे, तो यहाँ पर हम तो बोले हैं दो ही डिविजन हो डिवाइजर होगा, कौन कौन? 1 और खुद का नंबर। लेकिन 9 तो ऐसा है जो 9 भी डिवीजन कर दिया, 3 भी कर दिया, 1 भी करते, इसलिए प्राइम नंबर ये नहीं है। तो यहाँ पर 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगला कौन सा होगा? तो अगला हो जाएगा आपका 11। 11 ऐसा नंबर आएगा क्योंकि 10 तो 2 से, 5 से, 1 से, और 10 खुद अपने से कट जाएगा, बहुत सारा हुआ है। तो 11 हो गया। और बताइए यहाँ पर कितना लेना है? 5। तो 1 2 3 4 5 हमको मिल गया, अब इतना ही रहेगा। अब आगे भी ले सकते हैं ऐसे 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं 2 3 5 7 और 11, यही 5 नंबर आया, ठीक है, जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर से, है ना। और एक और छोटी सी बात कि सबसे छोटा प्राइम नंबर वो कौन है? 2 है। और मात्र एक ऐसा इवन नंबर प्राइम नंबर है, वो कौन है? वो 2 है। एक बात याद कर सकते हैं यहाँ पर, 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहला तो बात ये याद कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया, कौन हो गया? वो 2 हो गया। दूसरा बात याद कर सकते हैं 2 से कि ये जो है एकमात्र ओनली वन इवन नंबर, इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर, विच इज प्राइम नंबर, है ना। मतलब क्या समझे कि मात्र दो संख्या एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा भी है और एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसके मीन निकालने के लिए। तो मीन निकाल लीजिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इस सबको ऐड कर लीजिए। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बाई कितना हो जाएगा? कितना नंबर है? 5। यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके अब इस सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए आप। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17, और 17 + 11 कितना हो जाएगा? 28, और 28 डिविजन बाई 5। और इसको 5 से आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ कीजिएगा तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, उधर से आया 3 और पॉइंट यहाँ पर 6, तो 5 6 जा 30। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है मीन निकालने के लिए किसका? आपको जो है पहला 6 मल्टीपल, वो भी किसका? 5 का। तो चलिए सबसे पहला मेरा मेन मकसद रहेगा कि आपको 6 मल्टीपल्स निकालना, किसका? 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालिए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। देखिए ये 5 का पहला मल्टीपल मतलब 5 का टेबल। जैसे यहाँ पर 5 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करना है? इसका हमको निकालना है मीन। तो मीन निकालने के लिए लिखेंगे मीन का फॉर्मूला, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस
ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो इस सबको सम कर दीजिए। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड, कितना नंबर है टोटल? तो पहला बोला है 6, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 20 तो 50, और 50 प्लस 30 80, और 80 प्लस 25 तो 105। यहाँ कितना जाएगा? 105/6। अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 6 1 जा 6, ये आ गया कितना आपका 4, यहाँ से 5, और यहाँ पर 7 6 जा 42, यहाँ से 3 आ गया, ये पॉइंट यहाँ पर 0, और 6 5 जा 30, यहाँ पर आ गया आपका 17.5, यहाँ पर जाएगा 17.5, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जो 5 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।